हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल। और आज हम एक रिक्वायर्ड वीडियो डाल रहे हैं जो हमारी लोगों ने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके बोला है कि भाई विटामिन के टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। बिकॉज विटामिन से जो है विटामिन से 15 मार्क्स का क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में अपेयर होता है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन क्या चीज़ होती है? विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स फॉर्म हुए बने हुए होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बन की कोई भी चेन प्रेजेंट है, वेदर इट इज़ एरोमेटिक और एलिफेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक चेन, एलिफेटिक लॉन्ग चेन। तो कोई भी चेन अगर उसमें प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के विटामिन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द माइन्यूट क्वांटिटी। सबसे पहली बात यहाँ पर है कि एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर याद करने वाला है बात है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हमारी डाइट के अंदर इसेंशियल तो है ही, हमारी डाइट के अंदर इसेंशियल तो है ही, लेकिन माइन्यूट क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, छोटी क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें देखना है कि विटामिन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो थोड़ी क्वांटिटी, माइन्यूट क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है और हमारी डाइट के लिए इसेंशियल है, ठीक है। जैसे आपने देखा कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी होने से हमारे अंदर क्या है? डिसऑर्डर होते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर। जैसे विटामिन ई की कमी से क्या है? आपको रतौंधी हो जाता है, आंखों का नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह इस तरीके से हो जाता है। और विटामिन सी की वजह से स्कर भी हो जाता है। छोटी क्लासेस में आपने शायद 8th में भी पढ़ा होगा ये सब चीज़ें। विटामिन बी की कमी से वेरी हो जाता है। तो इसलिए छोटी क्वांटिटी में है लेकिन हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है काफ़ी, ठीक है। जिस तरीके से बाकी अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट और सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के लिए जितने भी हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो इसेंशियल है, उसी तरीके से ये भी मॉलिक्यूल हमारा जो बॉडी के लिए इसेंशियल है। दूसरी बात, हम दूसरा पॉइंट है दे आर न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट। वही बात मैंने बताई कि जिस तरीके से कोई भी हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन जिस तरीके से इसेंशियल है, उसी तरीके से हमारी विटामिन भी क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तो बहरहाल यहाँ पर कोरोना में आपने देखा होगा कि हम मल्टीविटामिन टैबलेट खाते हैं। जितने भी कोरोना के जो पेशेंट होते हैं उनको हमें क्या होता है? मल्टीविटामिन टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज वहाँ पर विटामिन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एलोपेसिया जैसे डिसऑर्डर, बाल गिर रहे हैं या फिर स्किन पर रूखी हो गई, इस तरीके के डिसऑर्डर दिखाई देते हैं। तो वो सब विटामिन की कमी से होता है। और भी आपके आयरन, फॉलिक एसिड, पता ही बहुत सारी कमी से हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ थिंग आर देयर कि वहाँ पर विटामिन की कमी से होता है। तो दे आर न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट। ये कोई बात है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि दे आर न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरी बात हमें क्या देखनी कि यूज टू करेक्ट डेफिशिएंसी। जब हमारे अंदर कोई भी इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम उसको डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए विटामिन को देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना होगा कि दे आर यूज टू करेक्ट द डेफिशिएंसी। चौथी बात है कि इसकी डोज को हाई दे देते हैं। इसकी डोज को हम हाई दे देते हैं। जो भी फिजिशियन है आपका, जो भी डॉक्टर है, वो क्या करेगा? एक मेजर क्वांटिटी, एक नोन क्वांटिटी में आपको इसकी डोजेस देगा। अगर इसकी डोज कम होती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोविटामिनिसिटी, ठीक है। हाइपोविटामिनिया या फिर हाइपोविटामिनिसिटी बोलते हैं। और अगर हाइपरविटामिनिसिटी हो सकती है जब आप इसको टॉक्सिसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि हाई डोजेस अगर आप विटामिन की दे देते हैं तो उसको टॉक्सिक लेवल, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, एक तरीके से हार्मफुल इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो एक मेजर, एक नोन क्वांटिटी होती है इनकी। सबसे पहले तो एक नोन क्वांटिटी में हमको हाइपर विटामिनिसिटी नहीं हो जाए या फिर हाइपो ना हो जाए, तो उसको देखने के लिए हमारी एक इंटरनेशनल यूनिट्स बनाई गई हैं, ठीक है। उन यूनिट को या तो ज़्यादा नहीं दे सकते या तो कम नहीं दे सकते। अगर ज़्यादा है तो हाइपर हो जाएगा, कम है तो हाइपो हो जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पर हमें एक नोन क्वान्टिटी में देना है, हाई डोजेज में इसको नहीं देना। अब हम इसको पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्लासीफाई किस तरीके से करेंगे। छोटी क्लास में भी पढ़े हैं। तो क्लासीफाई इसको दो तरीके से करा गया है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो उस चीज़ को हम देख लेते हैं किस तरीके से। तो हिस्ट्री ऑफ विटामिन थोड़ी सी देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में कि हिस्ट्री में क्या क्या है थोड़ा सा। तो पहले हॉपकिंस ने इसको एसेसरी फैक्टर बोला, ठीक है। विटामिन को जो है आपको हॉपकिंस ने क्या बोला? एसेसरी फैक्टर हैं ये, और ये इसेंशियल है जो हमारी डाइट में जो ज़रूरत है इनकी, और ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, प्रेजेंट होते हैं डाइट में, और जो कि एसेसरी फैक्टर है, ये आपके हॉपकिंस बोल के चले गए। लेकिन इसके बाद हॉपकिंस के बाद कौन आए? फंक आए। फंक ने बोला, इनको टर्म दिया विटामिन, ठीक है। सबसे पहले इसको विटामिन नहीं बोला जाता था, एसेसरी फैक्टर बोला जाता था, जो कि हॉपकिन ने बोला। फिर फंक आए, फंक ने इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया विटामिन, ये एक टर्म गिवन बाय द फंक, बट हॉपकिंस ने इसको बोला था एसेसरी फैक्टर।
अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। जो भी अब मैं पहले भी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि जो भी कोई भी क्लासिफिकेशन होता है, कोई भी आपका क्लासिफिकेशन होगा वो किसी बेसिस पे होगा, है ना, कोई ना कोई इसका बेसिस होगा। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, मतलब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, ठीक है। अगर तो फैट में डिजॉल्व हो जाती है, सॉल्व हो जाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल। अगर तो फैट में सॉल्युबल नहीं होती, वाटर में सॉल्युबल होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन 4 होती हैं, याद रखना है। हेडेक होता है ना, हमारे सिर दर्द होता है, तो उसको हेडेक याद रखना है, ADEK, ठीक है। ADEK आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। सो इंट्रोडक्शन है, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे पूरा। जिसके बाद हम बात करते हैं विटामिन आर ऑफ 2 टाइप, वैसे फैट सॉल्युबल। याद क्या है ट्रिक करने की, निमोनिक्स क्या याद रखना है, हेडेक, ADEK, निमोनिक्स है ADEK। पूरा विटामिन का एक निमोनिक्स भी बताऊंगा आपको, किस तरीके से ऑन टिप पे विटामिन को रट लेना है, ठीक है। इसके बाद वाटर सॉल्युबल भी होती हैं, जिनको हमें वाटर सॉल्युबल में कौन कौन सी, बी कॉम्प्लेक्स, जितने भी B1, B2, B3, B4 जितने भी बी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन सी जो है इसी के अंदर आती है, तो विटामिन सी भी इसके अंदर आती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसके अंदर आता है। ये सारा का सारा क्या है, विटामिन का एक तरीके से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम इसमें एक चार्ट बनाएंगे और हम बताएंगे कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, फैट सॉल्युबल में और आपका वाटर सॉल्युबल के अंदर, ओके। सो पहले इस चीज़ को देख लीजिए। यस, सो अब हम बात कर रहे हैं कुछ यहाँ पर बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द फैट सॉल्युबल एंड द वाटर सॉल्युबल। तो कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, 8 समथिंग कैरेक्टर लिखे हैं मैंने, और इसमें मैंने दिखाया है कि फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर में फैट सॉल्युबल लिया है, तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन होगी वो फैट सॉल्युबल होंगी, मतलब फैट में डिजॉल्व हो जाएंगी, बट वाटर सॉल्युबल उसमें डिजॉल्व नहीं होंगी। इसके बाद वाटर सॉल्युबल की बात करें तो वाटर सॉल्युबल फैट में डिजॉल्व नहीं होगी, लेकिन वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या समझते हैं कि कोई भी ऐसी प्रोटीन, एक मीडियोकर प्रोटीन होती है जो एक मीडियम बनाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी भी मॉलिक्यूल को जाने के लिए, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा शायद से कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसमें एक कैरियर प्रोटीन होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जिन्हें बोलते हैं, जो कि क्या करती हैं, जो बॉडी वो क्या कहते हैं, जो फैट में सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस नहीं है, उस फैट में सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, उनके लिए क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। वो मतलब हेल्प करती हैं कहाँ पर जाने के लिए, फ्रॉम आउटर मीडियम टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंटर सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, इस तरीके से। तो कैरियर प्रोटीन जो है फैट सॉल्युबल में प्रेजेंट रहती है और इसके अंदर नहीं रहती प्रेजेंट, नेगेटिव एब्सेंट रहती है। लेकिन विटामिन B12 बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, हर जगह आपको विटामिन B12 एक्सेप्शन रहेगा, तो ये याद रखना है आपको, विटामिन B12 जो है एक्सेप्शन है यहाँ पर, जिसके अंदर क्या है, कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। बाकी विटामिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनके अंदर ये आपकी कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती। अब दूसरी बात है स्टोरेज कहाँ पर होता है, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनका स्टोरेज कहाँ पर होता है, लिवर के अंदर होता है, लिवर के अंदर होता है। लेकिन ये स्टोर नहीं होती, कौन सी नहीं स्टोर होती, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है आपकी वो स्टोर नहीं होती। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन आपको याद करना है कि विटामिन B12 जो है आपका फिर भी जो है स्टोर हो जाता है। इसके बाद एक्सक्रीशन की बात करते हैं, तो एक्सक्रीशन ये एक्सक्रीटेड नहीं होती, ठीक है। फैट सॉल्युबल क्या है, जो एक्सक्रीटेड नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये वाली जो वाटर सॉल्युबल है ये एक्सक्रीट हो जाती है। फिर इसके बाद क्या डिफरेंस देखना है, डेफिशिएंसी है इसका देखना है, तो मैनिफेस्टेड है, डिपेंडेंट है, मतलब इसके जो विटामिन है उन पर डिपेंडेंट रहता है, इनका जो डेफिशिएंसी है वो विटामिन पर डिपेंडेंट रहता है और मैनिफेस्टेड रहता है। लेकिन इसका रैपिडली किसी भी हो जाएगा। वाटर सॉल्युबल का क्या होता है, वो एक्चुअली एक्सक्रीटेड हो जाती है, तो कैसे भी एकदम रैपिडली रैंडम हो जाता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक सिंगल लार्ज डोज से हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी इसकी डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं फैट सॉल्युबल की। सिंगल लार्ज डोज में प्रिवेंट लार्ज डेफिशिएंसी या सिंगल लार्ज डोजेज में प्रिवेंट डेफिशिएंसी फैट सॉल्युबल की। लेकिन यहाँ पर हमें रेगुलर सप्लाई देनी पड़ेगी विटामिन की, किसको, वाटर सॉल्युबल के केस में, क्योंकि ये एक्सक्रीटेड होती रहती है, तो यहाँ पर इसको रेगुलर सप्लाई देने की आवश्यकता है। इसके बाद हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन लिपिड के साथ होता है, लिपिड रिक्वायर होता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम एंड वाइल्ड जूसेस के साथ जो वाइल्ड सॉल्ट निकलता है उसके साथ साथ इसका एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन सिंपल होता है, कोई भी सॉल्ट या फिर कोई भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, विटामिन B12, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टर्स था वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल का। एक यहाँ पर डिफरेंस हमने चार्ट देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब आप कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं, और अगर ये इंपॉर्टेंट है बाय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब हम इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द विटामिन। तो अब हम इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में कौन कौन सी विटामिन आती हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम देख लेते हैं।
हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन में हम देखते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन हमारी दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, क्योंकि किसके बेसिस पे करते हैं? सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। तो दो तरीके की होती है, एक होती है फैट सॉल्युबल एंड दूसरी होती है आपकी वाटर सॉल्युबल। ठीक है, दो तरीके की आपकी विटामिन होती है, एक तो आपकी होती है फैट सॉल्युबल और दूसरी आपकी होती है वाटर सॉल्युबल। तो इसमें एडक याद करना था आपको A, D, E के। ठीक है, दो फैट सॉल्युबल में कितनी 4 विटामिन आपकी A, D, E के। और वाटर सॉल्युबल को फर्दर फिर क्लासीफाई किया गया है बी कॉम्प्लेक्स, नॉन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें कौन सी आ जाएगी? विटामिन सी। विटामिन सी जो नॉन बी कॉम्प्लेक्स है वो सारी विटामिन बी नॉन बी कॉम्प्लेक्स, और उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन बी की जितनी भी कॉम्प्लेक्स सारी विटामिन है वो बी कॉम्प्लेक्स में रहती है। फिर उसको भी क्लासीफाई फर्दर कर दिया हमने एनर्जी रिलीजिंग में और हेमाटोपोइटिक में। मतलब जो ब्लड के लिए रिक्वायर्ड के लिए ज़रूरत होती है, जो ब्लड के फॉर्मेशन या ब्लड की कोई भी चीज़ में ज़रूरत जो होती है वो सारी हेमाटोपोइटिक है। और फिर एनर्जी रिलीजिंग है। ठीक है, B1, B2, B3, B5, B6 एंड विटामिन B7 ये सारी क्या है? एनर्जी रिलीजिंग है। ये सारी विटामिन कैसी है? एनर्जी रिलीजिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जो हमारी हेमाटोपोइटिक है वो विटामिन B9 है और विटामिन B12 है। आपने देखा होगा पर्नीशियस एनीमिया इसकी वजह से होता है, विटामिन B12 की कमी से। पर्नीशियस एनीमिया, एनीमिया क्या है? डेफिशिएंसी, मतलब RBC का कम होना। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से विटामिन B12 साइनो, इसका नाम क्या है? विटामिन B9 का फोलिक एसिड है, इसका साइनो कोबालेमाइन। तो इनके नाम को भी बताऊँ किस तरीके से रटना है। ठीक है, मैं निमोनिक्स बताऊँगा, उसका शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से रटते हैं। पहले इस चीज़ को यहाँ पे बस इतना नाम से याद कर लेना है, कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से क्लासिफिकेशन है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन सा हो गया थोड़ा सा विटामिन का। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि क्या रीजन है डेफिशिएंसी होने के विटामिन के। ठीक है, कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से हमारी विटामिन में डेफिशिएंसी होती है। तो सबसे पहला रीजन, इससे ये जो 4 रीजन लिख रखे हैं यही रीजन नहीं होते, एक्चुअली रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या है मेजर रीजन्स को उठाया। ठीक है, मेजर रीजन कौन कौन से होते हैं? डिक्रीज्ड इन इनटेक, हाइपोविटामिनोसिटी। ठीक है, अगर हम जितनी रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट हमारी विटामिन की है उसको हम कम ले रहे हैं, उससे उस लेवल से कम ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? हाइपोविटामिनोसिटी हो जाती है, डिक्रीज इनटेक में। ऐसे ही अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट हम कर दें, बॉडी के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज़्यादा हम विटामिन देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिटी। हाइपर का मतलब ज़्यादा, हाइपो का मतलब कम। ऐसे ही अगर हमारा एब्जॉर्प्शन जो है विटामिन का इम्पेयर्ड हो जाए, मतलब जो हमारे इसके अटैचमेंट के जो उसके जितने भी जहाँ पे अटैच होती है, ठीक है ना, उसके जितने भी रिसेप्टर्स हैं, विटामिन के रिसेप्टर्स जितने भी, उनके अंदर एब्जॉर्प्शन का रिसेप्शन जो है, रिसेप्टर्स जो हैं एब्जॉर्प्शन के, वो क्या हो जाए? बेकार हो जाए, कुछ भी उनमें कमी आ जाए, तो उसको इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और फिर क्या है? इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म, हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर इम्पेयर्ड हो जाए, कोई भी रिएक्शंस विटामिन की हो ही ना। तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं जिससे कि आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी आ सकती है। ठीक है, इस चीज़ को देख लेते हैं। अब एक टर्म आता है वाइटामर्स, कि वाइटामर्स क्या होते हैं। तो वाइटामर्स क्या होते हैं? केमिकली सिमिलर सब्सटेंसेस होते हैं। जो विटामिन है ना उस तरीके से केमिकली सिमिलर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इस तरीके की क्वालिटेटिवली, मतलब क्वालिटेटिव जो विटामिन की क्वालिटी होती है, जो भी उससे हमारे जो फंक्शन होते हैं उसी तरीके के फंक्शन कराने में सक्षम होता है, क्वालिटेटिवली सिमिलर होता है विटामिन की एक्टिविटी के। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं कि रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड, ये देखो 3 तरीके के ये वाइटामर्स है किसके? विटामिन ए के। ये सारे के सारे क्या हैं? वाइटामर्स है विटामिन ए के। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? वाइटामर्स। ठीक है, अब इसके बाद ये इंट्रोडक्शन है विटामिन का। इसके बाद हम देखेंगे कि एक निमोनिक्स की मतलब किस तरीके से हम इजीली विटामिन को रट सकते हैं, मतलब रटना नहीं है एक्चुअली, याद कर सकते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड को। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि क्या डेफिशिएंसी होता है, हाइपर विटामिनोसिटी और हाइपर विटामिनोसिटी क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कहाँ पर सोर्स है, कहाँ से विटामिन निकलती है कौन सी, और उसका क्या डेफिशिएंसी होती है, कौन सा डिसऑर्डर होता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और चैनल को शेयर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।